हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 5 मीटर कम होती और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होती तो यह मैदान वर्ग के आकार का होता। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हमें सबसे पहले एक द्विघात समीकरण लिखेंगे अब, जो व्यापक रूप में होती है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होती है। इसको हल करने के लिए हम लोग इस प्रश्न में गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। गुणनखंड विधि की सहायता से इस द्विघात समीकरण को यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि। तो यहाँ से हल करते हैं इसको। देखिए, यहाँ से हल कर लेते हैं। तो एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो पहले हम मान लेते हैं माना माना मैदान मैदान की लंबाई माना मैदान की लंबाई x है तथा चौड़ाई चौड़ाई y है। ये हमने मान लिया है। ठीक है, ये मीटर में है, याद रखें आप। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में ही हमने मानी है। दोनों ही मीटर में मानी है हमने। अब हम आगे देखते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा गया है? इसका क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है? 260 वर्ग मीटर। 260 वर्ग मीटर दिया गया है। ये प्रश्न में दिया गया है। तो वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है। अब हमें पता है मैदान की अगर लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x गुणा y बराबर 260। इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। उसके बाद अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि यदि लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए, अर्थात लंबाई हमारी x थी, इसमें कितना कम कर दिया जाए? 5। तो बराबर, और चौड़ाई में 2 मीटर जोड़ दिया जाए तो y+2। तो ये क्या बन जाता है? मैदान वर्गाकार। वर्गाकार बनेगा तो वर्ग की भुजाएं तो बराबर होती है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से देखिए x बराबर कितना आ जाएगा? y, 5 को इधर ले जाएंगे तो y+7। इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। और ये जो x का मान है ये हम कहाँ रख सकते हैं? ये मान रख सकते हैं हम समीकरण 1 में। तो ये मान मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ, x बराबर y+7। तो समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से ये हो जाएगा हमारे पास x तो वैसा के वैसे ही रहेगा। x का मान नहीं, y x का मान रख रहे हैं तो y को यही रखेंगे। और x का मान कितना हो जाएगा? y+7 बराबर कितना है? 260। तो ये हो जाएगा y का वर्ग प्लस 7y माइनस 260 बराबर 0 हो जाएगा। अब 260 के हम गुणनखंड करेंगे। तो ये 1 बार, ये 3 बार, ये 0 बार, फिर 2 से, तो 2 छंकी 12, ये 5 बार। उसके बाद फिर 5 से, तो ये हो जाएगा 13 बार। हमें कितना चाहिए? 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो 20 और 13, 7 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप इसके गुणनखंड। y का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 20y माइनस का 13y माइनस का 260 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा y+20 माइनस यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y+20 बराबर 0। तो ये हो गया y+20
और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 13 बराबर 0। दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। तो एक बार हो जाएगा y प्लस 20 बराबर 0, ऐसा लिख लेंगे हम। एक बार तो क्या लिख देंगे, y प्लस 20 बराबर 0, या फिर y माइनस का 13 बराबर 0। तो y बराबर कितना आया, माइनस का 20। ये तो क्या हो जाएगा, अमान्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और यह y बराबर कितना आया हमारे पास 13। तो y का मान 13 आ चुका है। अब ये मान का रख देते हैं हम समीकरण 2 में, और x का मान भी प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या थी समीकरण नंबर 2, देखिएगा। ये थी y प्लस 7, एक्स बराबर कितना है y प्लस 7। तो x बराबर y का मान कितना आया 13, प्लस कितना हो गया 7, बराबर कितना आ गया 13 और 7 20। तो ये हमारे पास x और y के मान आ गए। अब हम लिख सकते हैं अतः अतः मैदान मैदान का परिमाप परिमाप मैदान का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक या 2 गुणा लंबाई प्लस कितना होता है चौड़ाई, ये सूत्र होता है, ठीक है, एल प्लस बी। तो यहाँ पर हम चाहे तो इसको हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो और अच्छा लगेगा। 2 गुणा ये होता है लंबाई लंबाई और प्लस कितना होता है चौड़ाई, चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 2, लंबाई कितनी आई हमने, लंबाई कितनी मानी थी हमने x, तो ये हो गया 20। चौड़ाई कितनी थी हमारे पास y कितना आया 13। इन्हें हल कर लेते, तो 2, ये हो जाएगा 33, ये हो गया 33। 33 को 2 से गुणा कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 66, और परिमाप है तो परिमाप के लिए केवल मीटर ही हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।